इस वक्त हम प्रार्थना यात्रा के दूसरे खंड को हम लोग देखेंगे। पहले भी हमने प्रार्थना यात्रा को देखा कुछ सप्ताह पहले। प्रार्थना यात्रा क्या है और प्रार्थना यात्रा का इम्पोर्टेंस क्या है, बाइबल में क्या उदाहरण है, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हमने पहले देखा था। आज हम प्रैक्टिकल चीज़ों को देखेंगे। जब आप प्रार्थना यात्रा करते हैं तो क्या करें, और सबसे पहली चीज़ आप लिख सकते हैं कि आप समय और क्षेत्र का निर्धारण करें। जब भी विशेष रीति से हम प्रार्थना यात्रा का आयोजन करते हैं, खासकर 25 तारीख से हमारी जो उपवास प्रार्थना आरंभ होने वाली है, हम इसे प्रार्थना यात्रा पूर्वक उपवास प्रार्थना कहते हैं कि हम अपेक्षा करते हैं और हम करते हैं कि हम प्रार्थना यात्रा करें, अर्थात अपने शहर में घूम घूम कर हम प्रार्थनाएं करते हैं और इसे ही प्रार्थना यात्रा कहते हैं। तो जब आप प्रार्थना यात्रा करते हैं, हम इस वक्त 25 तारीख से जब हम प्रार्थना यात्रा में जाएंगे, और इसीलिए समय और क्षेत्र का निर्धारण आप कीजिए। खुद कम से कम 2 लोग होइए, समय और क्षेत्र का निर्धारण कीजिए कि कितने क्षेत्र को आपको राउंड करना है, यानी किस दिनों में, और समय निर्धारित कर लें अपनी सुविधा के अनुसार, अपने साथी की सुविधा के अनुसार। 2 हो तो ज़्यादा बेटर है। और सामान्य रीति से ये प्रार्थना यात्रा का आयोजन करने का मेरा जो व्यक्तिगत उद्देश्य है कि आप चलते चलते प्रार्थना करना सीखें। चलते चलते अपने दिमाग को किसी और बात की ओर लगाने की ओर, व्यर्थ बातों की ओर लगाने की ओर, फालतू बातों को लगाने के बदले आप प्रार्थना करना सीख जाएं। ये मेरा उद्देश्य है कि आप प्रार्थना करना सीख जाएं अपने शहर के लिए, विभिन्न चीज़ों के लिए। तो जब आप प्रार्थना यात्रा करने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहली बात यही कीजिए कि आप समय और क्षेत्र का निर्धारण कीजिए। समय और क्षेत्र का निर्धारण कीजिए, और प्रार्थना एक श्वास के रूप में बन जानी चाहिए। अर्थात जब आप प्रार्थना यात्रा करते हैं तो प्रार्थना आपकी एक आदत हो जानी चाहिए कि आप आदत में होकर प्रार्थना करें। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, ये सामान्य प्रार्थना में भी ये वचन लागू होते हैं कि अपने आप को आप परमेश्वर की अधीनता में दीजिए। क्योंकि जब आप प्रार्थना यात्रा करते हैं, आप मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। अर्थात आप प्रार्थना यात्रा के द्वारा, मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा आप युद्ध में आते हैं। अर्थात आप अंधकार की सामर्थ जिन्होंने इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के लोगों पर कब्जा जमाया है, आप उनके खिलाफ युद्ध करते हैं। और याकूब 4:7 कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। सामान्य रीति से जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको अधीनता का अर्थ सही ढंग से समझ में आएगा, ऊपर से नीचे, एक पद से जब आप 17 पद तक पढ़ेंगे, उसके अंतिम पद तक, तब आपको अधीनता का सही अर्थ समझ में आएगा। क्योंकि पूरा चैप्टर इसी विषय पर, इसका केंद्रीय विषय यही है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। लेकिन जब आप प्रार्थना यात्रा करने निकलते हैं तो आप प्रार्थना के द्वारा अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में डालें, प्रभु के हाथों में सौंपें, अपनी आत्मा, प्राण, देह को उसके लहू में समर्पित करें, सरदूतों को उपस्थिति मांगे, और अब प्रार्थना करें कि जब आप प्रार्थना यात्रा के लिए निकलते हैं, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपको अंधकार में छिपी हुई बातों को दिखाए, ताकि आप उन अंधकार में छिपी हुई बातों को जानकर आप उनको खंडित कर सकें। तो जब आप निकलते हैं तो सबसे पहली चीज हमने देखा कि समय और क्षेत्र निर्धारित किए। दूसरी चीज हम देखते हैं कि अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में सौंपे, और तीसरी चीज हम देखते हैं पश्चाताप करें। हम अपने क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं, गरीबी, भ्रष्टाचार, जो भी अन्याय होते हैं, शोषण होते हैं, और जो भी ऐसे काम, आत्महत्या, हत्या, गंदगी, जिसे बाइबल के द्वारा हम लोग इस चीज को जानते हैं, बलात्कार की घटनाएं हैं, बाइबल के द्वारा जानते हैं कि ये परमेश्वर के हृदय के खिलाफ है, वचन के खिलाफ है, और ये मनुष्य जाति में ये लगा हुआ है। और मनुष्य इसके लिए उत्प्रेरित जब होकर इस प्रकार के गलत काम करते हैं तो अंधकार की शक्तियों को उनके जीवन में और क्षेत्र में निवास करने का मौका मिलता है। लोग नहीं जानते, लोग जीवित परमेश्वर को नहीं जानते। हमारे लोग
जो हमारे नगर के लोग हैं, हमारे मोहल्लों के लोग हैं, हमारे घराने के लोग, हमारे पड़ोसी लोग, वो परमेश्वर को नहीं जानते, हम परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए दूसरा इतिहास 7:14 में प्रभु ने बोला कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। हालेलुया। ये बहुत ही सामर्थ्य वचन है मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए। और ये कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों करते हो अर्थात चंगा करूंगा। तो सच्चाई क्या है? बात यह है कि सारी सृष्टि परमेश्वर की है, लेकिन आदम को पाप में गिराकर शैतान ने मनुष्य और सारी सृष्टि पर अधिकार किया है। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया। मैं जब महान आदेश दिया, महान आदेश के द्वारा उसने कहा कि जाओ सब जातियों के बीच में जाकर लोगों को चेला बनाओ। मैंने पृथ्वी पर परमेश्वर चाहते उनका राज्य आए। और अगले सप्ताह शनिवार को मैं इसी विषय पर प्रचार करूंगा, तेरा राज आए, तेरा राज। तो परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर कैसे आएगा उस विस्तार से देखेंगे। लेकिन ये परमेश्वर ने अपने लोगों को दायित्व सौंपा है, मुझे और आपको। ये हमारी प्रार्थना के द्वारा और हमारे प्रयासों के द्वारा हमारे क्षेत्र में परमेश्वर का राज आए, परमेश्वर का राज आए। और दुनिया के लोग, संसार के लोगों पश्चाताप नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके बदले में क्षमा मांग सकते हैं। पुराने नियम में, नए नियम में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हम इस बात को पाते हैं कि लोगों ने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। तो हमने पहली चीज देखा, समय क्षेत्र निर्धारित करें। दूसरी चीज, परमेश्वर के अधीन हो जाए। तीसरी चीज, अपने क्षेत्र के में होने वाले हर एक घृणित अपराधों के लिए पश्चाताप करें, माफी मांगे परमेश्वर से, अनुग्रह मांगे परमेश्वर से। और जैसे आप माफी मांगते हैं वैसे ही अंधकार की शक्तियों का कब्जा टूटने लग जाता है। और तीसरी चीज जो है, वह जब आप बेहतर समय होता है सुबह का, सृष्टि के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और गुणानुवाद करें। सृष्टि के लिए, इस पृथ्वी के लिए, सृष्टि प्रकृति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि परमेश्वर जो है, बाइबल बताती है, रोमी हम देखेंगे, रोमियो और उसके 8 अध्याय के 8 अध्याय और 19 पद से हम लोग इस वक्त देखेंगे। 8 अध्याय का 19 पद, हाँ, रोमी 8 अध्याय का 19वां पद। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है। परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है। हाँ? क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से, हाँ? व्यर्थता के अधीन, ये व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई, इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही हाँ। विनाश के दासों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। ये सृष्टि बड़ी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। और आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और आप जब चलते हुए प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जो सृष्टि में, प्रकृति में जो अंधकार की शक्तियों का कब्जा है वो टूटता है। याद रखिए, वो टूटता है और सृष्टि को शांति और आराम मिलता है। इससे बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे वचन हैं। हम अपनी नजरों से देखते हैं, सृष्टि में निर्जीव भी नजर आती है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं, वो परमेश्वर को समझते हैं, परमेश्वर उनको समझते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं, इस वचन में बताया गया कि सृष्टि जो है, प्रकृति जो है, वो भी व्यर्थता के अधीन है और वो परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो हो रही है। और आप जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में जब आप सृष्टि में विचरण करते हैं, प्रार्थना यात्रा करते हुए सृष्टि के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, ये सृष्टि को शांति और छुटकारे में लेकर आता है। इसके बारे में बहुत चीज देखी। अगला चीज हम देखते हैं, जब आप प्रार्थना करने निकल रहे हैं, बलवंत को बांधें, बलवंत को बांधें। जब आप प्रार्थना यात्रा कर रहे हैं, आप बलवंत को बांधें। बीते सप्ताह हमने प्रार्थना यात्रा के समय एक महत्वपूर्ण बात को सीखा था, और वो किसान से सीखा था कि किसान जब अपने खेतों में जाता तो खेत उससे बातचीत करता है। किसान जब अपने खेत में जाता है, जब पहला पानी गिरता है, किसान अपने खेत में जाता है तो खेत उससे बातचीत करता है। खेत उससे बातचीत करता है,
वो देखता है कि बहुत सारे जंगली पौधे वहां पर उगाए हैं, वो देखता है कि पर गड्ढा है, वो देखता है, और बार बार जब वो खेतों में जाता है बार बार खेत उससे बातचीत करता है, फसल कितनी बड़ी है और निंदाई का वक्त आ गया है, घास फूस उगाए उनको उखाड़ना है, बहुत सारी चीजें। जब फसल बढ़ने लगती, पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत, ये सारी चीजें ये किसान जानता है। उसी प्रकार से जब आप प्रार्थना यात्रा के लिए निकलते हैं, क्योंकि संसार खेत है, संसार खेत है, यहां के रहने वाले लोग फसल हैं और आप एक मजदूर हैं। तो जब आप अपने खेत में जाते हैं, अपने स्वामी के खेतों में विचरण करते हैं, तो ये खेत आपसे बातचीत करता है। और इसी को मैं बोल रहा हूं, जब आप इसे ध्यान से सुनिए, जब आप विचरण करते हैं प्रार्थना यात्रा के लिए, तो कौन सा बलवंत कहां पर काम कर रहा है, किस ढंग से काम कर रहा है, ये समझ परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा प्रेरितों का 1 अध्याय में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। किस सामर्थ की बात कर रहा है? ये पवित्र आत्मा के वरदानों की सामर्थ की बात की जा रही है। क्योंकि जब आप प्रेरितों का में आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे यही चीजें प्रकट हुई, चिन्ह और चमत्कार प्रकट हुए, बलवंत की सामर्थ बांधी गई, टूटी नष्ट की गई, बहुत सारे लोग प्रभु में आने लगे। और यीशु मसीह ने भी बोला, 11 अध्याय निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार के 11 अध्याय 21 और 22 पर। और बीते समय हम लोगों ने इस चीज को बहुत बार देखा। लूका रचित सुसमाचार के 11 अध्याय 21 और 22 पद को इस वक्त हम देखते हैं, हमारे नए भाई बहनों के लिए, जिस वक्त हम हमारे साथ देख रहे हैं या फिर जुड़ेंगे। हाँ, लूका 11 अध्याय 21 और 22 पद। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है। ये बलवंत शैतान के बारे में बोलेंगे। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। तो उसकी संपत्ति बची रहती है। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके, जब उससे बढ़कर और कोई बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था, वे हथियार जिस पर उसका भरोसा था, छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। तो पहला बलवंत है शैतान, दूसरा बलवंत है मैं और आप, कलीसिया। क्योंकि प्रभु ने बोला कि अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। तो जब आप प्रार्थना यात्रा करते निकलते हैं तो आप बलवंत को आप देखते हैं, बलवंत की सामर्थ्य को देखते हैं, बलवंत किस रीति से, कहां पर, किस प्रकार से स्थान बनाकर लोगों के जीवनों को नष्ट कर रहा है, उनके इस पृथ्वी के जीवन को भी और अनंत काल के जीवन को भी नष्ट कर रहे हैं, ये दिखता है। और जब आप बलवंत को बांधते हैं, बांधे और खदेड़े, बलवंत का जो प्रमुख कार्य है वो मनुष्य के माइंड में होता है। युद्ध का क्षेत्र जब मनुष्य का माइंड है, तो दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय की 4 पद में लिखा है कि दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 पद, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 पद। और उस अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो यहाँ पे लिखा बुद्धि अर्थात विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को, कल्पनाओं को, इसको, उनके तर्क वितर्क को झूठी शिक्षा के द्वारा, गलत शिक्षा के द्वारा, गलत मान्यताओं के द्वारा उसकी जो बुद्धि को उसका अंधकार कर दिया गया है, ताकि मसीह के तेजों में सुसमाचार का प्रकाश पर न चमके, उद्धार ना पाए। ये बलवंत का काम है, उसे बांध कर रखा है। और जब आप उस क्षेत्र से बलवंत की सामर्थ्य को बांधते हैं, तोड़ते हैं, नाश होने को देते हैं, परिणाम ये होता है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हृदय में काम होता है, उनके माइंड में जो भी बलवंत की सामर्थ्य है वो टूटती है, उस क्षेत्र से टूटती है, उस घराने से, घर से जिसके लिए प्रार्थना करते हैं वहां से टूटती है। और इसलिए जरूर इसे करें। और आश्चर्यकर्म होना वहां पर सरल होता है, आश्चर्यकर्म होना सरल होता है। तो हमें यहाँ पर हमने देखा और आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर। और कितने पॉइंट हो गए? 5 ना। अब कौन सा पॉइंट होगा? छठवा है
आपने बांधा है बलवंत को, लेकिन अब आपको खोलना भी है। तो क्या खोलें? उद्धार, छुटकारा, शांति, चंगाई, खुशी, आनंद, उन्नति, ये चीजों को खोलें। इन चीजों को खोलें। ये चीजें आप खोलें। जब आप प्रार्थना करते इन चीजों को खोलें। आपने बांधा, पिछले पॉइंट में देखा, बलवंत को आपने बांधा, और अब आपको क्या करना है? वहां खोलना है। आपको खोलना है। क्या खोलना है? तो जब आप बोलते हैं आप खोलते हैं, जब आप बोलते हैं तो बांधते हैं। बांधने के लिए आपको किसी चैन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप बोलते हैं और बंधता है। तो आप जब खोलते हैं, तो जब आप बोलते हैं तो खोलते हैं। तो क्या चीजें बोलें? क्या चीजें बोलें? तो आपको क्या बोलना है? आपको जब आप बलवंत को बांध के भगाते हैं उस सांस से, जब आप कहते हैं कि मैं यीशु के नाम से हर एक बलवंत की सामर्थ को मैं बांध के इस क्षेत्र से भगाता हूं, इस क्षेत्र में उद्धार की, शांति की, चंगाई की, छुटकारे की मैं घोषणा करता हूं, मैं खोलता हूं। प्रभु का अनुग्रह इस स्थान पर हो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। हम देखेंगे यिर्मयाह उसके 29 अध्याय के 7 पद को। यिर्मयाह 29 अध्याय के 7 पद को। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो। उसके कुशल का यत्न किया करो, और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो। ये प्रभु ने बोला। हम आगे बढ़ते हैं। तो जब आप बलवंत को बांधते हैं, फिर जब खोलते हैं, तीसरा आपको एक प्रार्थना और करना है। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए आपको प्रार्थना करना है। और ये प्रार्थना करने के लोग सत्य को जाने, ये प्रार्थना करने के लोग सत्य को जाने। क्योंकि परमेश्वर की मर्जी क्या है? परमेश्वर की मर्जी है, जब आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय 16-17 पद में पाते हैं, तो वहां पर पतरस ने प्रचार किया और बोला कि ये वो बात है। जब लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, तब पतरस ने वहां पर खड़े होकर बोला कि ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। मतलब वो लोग परमेश्वर को जानेंगे, वो लोग परमेश्वर को जानेंगे, ऐसा। और जब वेल्स में जागृति आई थी, तो जागृति को लाने वाले जो व्यक्ति थे, जिनके द्वारा जागृति आई, उन्होंने एक प्रेयर मूवमेंट वहां पर चलाया था, जहां पर रोज सुबह और शाम, दोपहर वहां पर उस क्षेत्र के लिए प्रार्थना की जाती थी। और अचानक एक दिन काम हो गया। वेल्स की जागृति बारे में जरूर पढ़िए, और मेरे ख्याल से गूगल में अगर सर्च करेंगे वेल्स की जागृति तो जरूर आपको मिल जाएगा। तो जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, अचानक एक रात में काम हो गया कि पवित्र आत्मा की बारिश हुई। कैसी बारिश? कई लोग क्लबों में थे, कई लोग होटलों में थे, कई लोग नशे में थे। माने वो रात लोग क्लबों में थे, शराब में थे, और कैसीनो में थे, जुआ खेल रहे थे, शराब पी रहे थे। और अचानक पवित्र आत्मा जब उतरा, लोग घुटनों में आ गए। पूरा दृश्य परिवर्तित हो गया। लोग घुटनों में आ गए, पश्चाताप करने लगे, रोने लगे। लोगों के हृदय में पवित्र आत्मा बातचीत करना शुरू कर दिया। और यही तो हम भी चाहते हैं, यही तो आप भी चाहते हैं। इसीलिए तो आप प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों के हृदय से बातचीत करे, और इसीलिए प्रार्थना करनी है। ये महत्वपूर्ण प्रार्थना का आप अपने शहर के लिए, मोहल्ले के लिए, अपने घर आने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगे कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति उतरे, गाढ़े रीति से उतरे, ताकि लोगों का हृदय कन्विक्ट हो, ताकि लोगों का हृदय जो हो वो पश्चाताप से भर जाए, ताकि लोग सत्य के लिए भूखे प्यासे हो जाएं और वचन के द्वारा तृप्त किए जाएं। क्योंकि यूहन्ना 8:32 में प्रभु ने बोला, यूहन्ना 8:32 में कि प्रभु ने बोला कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और पवित्र आत्मा का अभिषेक सत्य को समझने में हमारी पूरी सहायता करता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के हम सत्य को नहीं समझ सकते। इसलिए अपने क्षेत्र में, अपने घराने में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में काम देखना है परमेश्वर का। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, बलवंत को पहचानते हैं, बलवंत को बांध के खदेड़ते हैं, उस क्षेत्र के लिए उद्धार, शांति, छुटकारे, चंगाई की घोषणा करते हैं। और आप जब पवित्र आत्मा के अभिषेक की घोषणा करते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक की घोषणा करते हैं, इस अभिषेक के द्वारा क्या होता है?
इस अभिषेक के द्वारा ये होता है, इस अभिषेक के द्वारा होता ये है कि लोगों के हृदय खुलते हैं, लोगों के हृदय खुलते हैं और लोग परमेश्वर के वचन के प्रति लालायित होते हैं और उसे समझना चाहते हैं, उसे सुनना चाहते हैं। उसके बाद अब अगला पॉइंट लिखिए, वो पॉइंट है कि आश्चर्य कर्म और चंगाइयां बहुत है, इसके लिए प्रार्थना करें। आश्चर्य कर्म और चंगाइयां ये वो चीजें हैं जिनके द्वारा लोगों के हृदय खुलते हैं कि वे प्रभु के पास आए। बीते समय हमने देखा था प्रेरित काम 4 अध्याय में और 3 अध्याय में जब सुंदर फाटक के पास बैठा हुआ लंगड़ा चंगा हुआ, तो वहां जो धार्मिक नेता लोग थे वो लोग क्रुद्ध हो गए, उन्होंने यीशु मसीह को मरवा डाला था। अब चेले खड़े हो गए थे यीशु मसीह के बदले, आश्चर्य कर्म प्रचार उनके द्वारा हो रहे थे और ये उनको सहन नहीं हो रहा था और चाहते थे कि ये चीजें ना हो, इसलिए उन्होंने चेलों को पकड़ा, धमकाया, मारपीट भी किया, बहुत सारी चीज की। और ये लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं चेलो लोग? तो 4 अध्याय प्रेरित काम 4 अध्याय 29 और 30 पद को इस वक्त पढ़ें। 29 और 30 पद पढ़े इस वक्त, 4 अध्याय का 29 से 4 अध्याय का 29 और 30। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। प्रभु ने कहा उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे। उन्होंने कहा प्रभु से कि उनकी धमकियों को देख, अपने दासों को वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ उन्होंने बढ़ा। कहा चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। ये उन्होंने प्रार्थना की। और 5 अध्याय उसके 14 और 15 पद को पढ़िए। तो काम 5 अध्याय 14-15 पद। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों खटोलों में लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिषेक है कि सब जितने लोग आते थे सब अच्छे कर दिए जाते। तो यही तो मांगना है हमको प्रभु से, यही तो मांगना है कि सुसमाचार की सेवा तेजी से फैले। इसके लिए आपको ये मांगना है कि आश्चर्य कर्म बहुतायत हो, अंधे देखें, लंगड़े चले, गूंगे बोले, मुर्दे जिए, असाध्य रोगों की सामर्थ नाश हो, कमजोरी की सामर्थ नाश हो, जिस पर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है वो प्रकट हो। इसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। तो जब आप इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर का काम होता है। तो ये हो क्या रहा है कि आप प्रेयर के प्रैक्टिस में जा रहे हैं, कि आप अपने शहर में घूमकर प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि जब आप शहर में घूमते हैं आपको शहर में समस्याएं नजर आती हैं, आपको समस्याएं नजर आती हैं। और इस वक्त मैं एक समस्या, एक चीज को और लेता हूं कि आप नगर को आशीष दें। कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट नंबर कौन सा पॉइंट होगा? 8वां पॉइंट। अपने नगर को आशीष दें। नीति वचन 11:11 और इसमें लिखा कि सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है। सीधे अर्थात धर्मी, अर्थात प्रभु पर विश्वास करने। हम जानते हैं कि हमने जो धार्मिकता हासिल की है वो प्रभु पर विश्वास करने से हमें मिली है। प्रभु पर विश्वास करने से हमें धार्मिकता मिली, उपहार स्वरूप। प्रभु परमेश्वर हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने का धार्मिक रूप में गिनते हैं। और जब हम आशीष देते हैं नगर की बढ़ती होती है। इसलिए हमारे शहर में जो हमारी सेवा के लिए नियुक्त जो ऑफिसेस हैं, संस्थाएं हैं, जैसे स्कूल है, अस्पताल हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये ऑफिस हैं, पुलिस अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, न्यायाधीशों के लिए, कलेक्टर के लिए और टेलीफोन विभाग के लिए, क्योंकि ये दूर संचार विभाग के द्वारा बहुत हम लोग बहुत सारी, कहना चाहिए हम बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम आशीषित हुए हैं। ये चीज़ें
जब आप गुजरते हैं बाजारों के लिए जहाँ पर से तो सब्जियाँ मिलती हैं, और इस प्रकार से जो परिवहन है और विद्युत विभाग है, इन सब के लिए जल विभाग है, इन सब के सबको आप आशीष दें। ये आप करें कि इन्हें आशीष दें। जब आप आशीष देंगे होगा क्या? देखिए, शैतान ने जो काम किया है वो ये किया है कि हर जगह को भ्रष्टता से उसने भरने की कोशिश की, भ्रष्टता से। इसलिए आज पूरा संसार नैतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार में भर गया है, पूरा संसार। और ये चीजें कैसे टूटेंगी? ये चीजें तब टूटेंगी जब आप प्रार्थना करेंगे। तो जब इन चीजों को, इन जगहों को आप आशीष देते हैं, वास्तव में यहाँ जितने भी अन्याय, अत्याचार और तमाम प्रकार की गलत चीजें जो शैतान के द्वारा बोई जाती हैं, वो सारी चीजें यहाँ से नाश हो जाती हैं। जो भी अंधकार की चीजें हैं वो स्थान नहीं है, वो स्थितियां हैं जो लोगों के जीवन में होती है। पैसे का लालच, धन का लोभ, और लोभ के लिए नाना प्रकार से वो प्रपंच गढ़कर लोगों से वसूलने का काम, ये सारी चीजें जो हैं ये भ्रष्टता में आती हैं। और ये इसलिए है, ये चीजें इसलिए हैं क्योंकि शैतान ने लोगों को अपने कब्जे में कर रखा है। लेकिन आपकी प्रार्थनाएं उनके जीवन में उजियाले को लेकर आती हैं। आपकी प्रार्थनाएं उनके जीवन में उजियाले को लेकर आती हैं। तो जब आप ये प्रार्थनाएं करते हैं, 8वें नंबर की प्रार्थना हुई ना, 9वें नंबर की प्रार्थना है कि आप शांति की संतान और मजदूरों के लिए प्रार्थना करें कि शांति के संतान प्रकट हो। लूका 10 अध्याय और 5 और 6 को देखेंगे, और मत्ती उसके 9 अध्याय के 37 और 38 को देखेंगे। लूका 5 लूका 5 मैंने क्या बोला? सॉरी, लूका 10 निकालो, 5-6। लूका 10, 5-6। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा। हाँ। नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। हाँ। ये शांति की संतान के बारे में लिखा है, और इसके बारे में आगे भी लिखा है। तो जब आप प्रार्थना करते हैं किसी मोहल्ले के लिए, देखिए परमेश्वर का जो लक्ष्य है वो कलीसिया है। ये परमेश्वर चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर, गांव के स्तर पर, मोहल्ले के स्तर पर कलीसिया बने। ध्यान दीजिए, कलीसिया बने। कलीसिया बनने के लिए सबसे प्रथम कड़ी जो होता है वो शांति की संतान होता है, अर्थात वो व्यक्ति या वो परिवार जो यीशु मसीह को इज्जत देते हैं और अपना घर खोलते हैं आराधना के लिए, अपना घर खोलते हैं आराधना के लिए। और वो शांति की संतान वो व्यक्ति होता है जो अपना घर तो खोलता है, साथ ही वो लोगों को उस स्थान पर लेके आता है। जैसे कुरनेलियुस था, एक शांति का पुत्र था, शांति की संतान था। इस प्रकार के शांति की संतानों को आवश्यकता है हर मोहल्ले में, हर गांव में, ताकि शांति की संतान प्रकट हो। ये कल्याण के पुत्र शांति की संतान ये प्रकट हो। और आप जब घूम रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप इसके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु शांति की संतान प्रकट हो। शांति की संतान अर्थात वो व्यक्ति प्रकट हो जाए जो यीशु मसीह के पास आए, अपना हृदय, अपना मन खोले, और वो अपना घर खोले और वो दूसरों तक पहुंचे सुसंदेश को लेकर, अपनी गवाही को लेकर, और वहां पर भीड़ इकट्ठी करे, और आप वहां पर जाकर सिखा सके उनको, एक झुंड को बना सके। और याद रखिए, परमेश्वर का लक्ष्य कलीसिया। दूसरी चीज, जब आप इफिसी 4 अध्याय 11 पद पढ़ते हैं, वहां पर लिखा उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को भविष्यवक्ता, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले, कितनों को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। तो ये जो दिया जाना है प्रभु की ओर से, सेवकाई का वरदान, ये कलीसिया के भीतर होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने स्थानीय कलीसिया को बहुत अधिकार दिए हैं। स्थानीय कलीसिया को चंगा करने का अधिकार दिया है, स्थानीय कलीसिया को सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार दिया है। स्थानीय कलीसिया को यह अधिकार परमेश्वर ने दिया है। स्थानीय कलीसिया में भविष्यवक्ता होते हैं। अभी ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है। एक व्यक्ति
वो हीरो बनकर भविष्यवाणी करता है, बाकी लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, परिणाम कुछ भी नहीं आता भविष्यवाणी के पीछे दौड़ने वालों के लिए, क्योंकि भविष्यवाणियां जो होती हैं सीमित वक्त के लिए होती हैं और वो एक व्यक्ति को इनकरेज करती है कि वो मसीह में आगे बढ़े, लेकिन शिक्षा जो है वो स्थिर करती है और आगे बढ़ाती है। एक व्यक्ति को शिक्षा के द्वारा स्थिर किया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। तो शांति की संतान प्रकट हो, अर्थात ऐसे लोग जो यीशु के द्वारा चुने गए, वो शैतान के द्वारा कब्जे में लिए गए और आपकी प्रार्थना से उनके कब्जे टूटते हैं और वो आपको अप्रोच करते हैं, आपसे मिलते हैं और आपको घर बुलाते हैं। आप उनके लिए जब प्रार्थनाएं करते हैं, उनको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, वो उद्धार पाते हैं, वो शांति की संतान बनते हैं। फिर वो आपके लिए अपना घर खोलते हैं और फिर जब आप वहां पर काम करना शुरू करते हैं, वचन सुनाना शुरू करते हैं, यही शांति की संतान जो है वो लोगों को वहां पर इकट्ठा करता है, वो लोगों की इकट्ठा करता है और आप उस झुंड की अगुवाई करते हैं और अगुवाई करके सिखाते हैं आप झुंड को, और वहीं पर आप शांति की संतान को या फिर और कोई व्यक्ति को जो योग्य है वो वहां पर लीडिंग करने लगता है। लेकिन याद रखें, एक कलीसिया में जितने भी लोग होते हैं सबके भीतर कोई ना कोई वरदान, कोई ना कोई टैलेंट होता है। ध्यान दीजिए, एक कलीसिया में जो लोग इकट्ठे होते हैं झुंड में, हर एक जो प्रभु का चुना हुआ है, उनके जीवन में टैलेंट और वरदान होते हैं। टैलेंट और वरदान, टैलेंट और वरदान होते हैं। तो ये अगवा जो है, झुंड का अगवा, ध्यान दीजिए, झुंड का अगवा वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के वरदान और टैलेंट पर वो अलर्ट हो, वो लोगों को ध्यान से देखे और जो जिस टैलेंट में है, जो जिस वरदान में, उसे वो वरदान में और टैलेंट में इस्तेमाल होने के लिए वो इनकरेज करे। अगवा वो खुद सब बातों में ना भिड़ा रहे, लेकिन वो इनकरेज करे। देखे, कोई अगर वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं उनको इनकरेज करे, कोई अगर गीत गाने वाले उनको इनकरेज करे अगुवाई के लिए, कोई अच्छी से अगुवाई करता है उनको इनकरेज करे, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता है उनको इनकरेज करे, कोई सेवा करता है दीगर बातों में, डीकनशिप की सेवा, प्रबंध की सेवा, उनको वो देखे और उनको उस काम में लगाए। तो ये लीडर इसका दायित्व होता है लीडर का, कि वो लोगों को देखे और लोगों को वो यूज करे परमेश्वर की महिमा के लिए। ये एक लीडर का काम होता है उस झुंड में, और तब एक सक्रिय कलीसिया का निर्माण होता है, एक सक्रिय कलीसिया और होनी चाहिए। इस कलीसिया का अर्थ है वो देह है और देह का हर एक अंग सक्रिय होता है, अपने अपने ढंग से सक्रिय होता है। वही हम में हर एक के जीवन के लिए कलीसिया में जो वर्तमान कलीसिया है वो ऐसी कलीसिया है जहाँ पर केवल एक व्यक्ति अगुवाई करता है, बाकी लोग बैठकर सुनते हैं और वो लोग सुनकर फिर दान देकर अपने घर चले जाते हैं, प्रार्थना करवाकर, और जिंदगी में प्रार्थना करवाने वाले बने रहते हैं, प्रार्थना करने वाले नहीं बनते। लेकिन अगुवों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपने अधिकारों को बांटना पड़ेगा, लोगों को इनकरेज करना पड़ेगा, यदि आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं तो। क्योंकि हम अपना राज्य नहीं बनाते, हम परमेश्वर का राज्य के लिए काम करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि शांति संतान के लिए प्रार्थना करें और मजदूरों के लिए प्रार्थना करें, मजदूरों के लिए हम प्रार्थना करें। तो मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और 37 और 38 पद को देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 37 38 पद। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। पके खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हाँ, ये हम देख रहे हैं कि वो खेत काटने के लिए क्या करे, मजदूर भेज दे। मैं सोचता हूँ कि आप लोग कुछ गड़बड़ी कर दिए। पहला पॉइंट क्या है, मैं समझता हूँ 9 पॉइंट तक मैं पढ़ा चुका हूँ। पहला पॉइंट क्या है, मैं समझता हूँ 10 पॉइंट हो गया है, तो कुछ चीजों को ऊपर नीचे कर दिया। क्या है? पहली चीज समय और क्षेत्र निर्धारित करें। दूसरी चीज अपने आप को परमेश्वर के अधीनतम दे। तीसरी चीज पश्चाताप करें। चौथी चीज
सृष्टि के लिए परमेश्वर की महिमा करें। पांचवी चीज बलवंत को बांधे। छठवीं चीज उद्धार को खोलें, है ना। सातवीं चीज पवित्र आत्मा के अभिषेक की से प्रार्थना करें। आठवीं चीज आशय कर्म और चंगाई बहुतायत से हो। हाँ बहुतायत से हो। नौवीं चीज नगर को आशीष दे। और 10वीं चीज शांति की संतान और मजदूरों के लिए प्रार्थना करें। तो प्रभु ने बोला लूका मत्ती उसके 9 के 37-38 में, मत्ती 9 का 37-38, 37-38। जब उसने अपने चेलों से कहा, हाँ, पके खेत तो बहुत प्रभु ने है, कहा पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा। प्रभु ने कहा पक्के खेत तो बहुत है। ये प्रभु कह रहे हैं पक्के खेत तो बहुत है, माने आपको खेत में फसल के लिए संघर्ष नहीं करना है, बोल रहे प्रभु। पक्के खेत बहुत है। आप मजदूर के रूप में जब फील्ड में जाते हैं, आप काटते हैं, अपनी खेती को काटते हैं, अपनी फसल काटते हैं। लोग प्रभु में आते हैं जब आप प्रार्थना यात्रा करके अपना काम आरंभ करते हैं। ये वक्त भी है। आज से 25 साल पहले बहुत मेहनत करते थे हम, गांव-गांव घूमना, लोगों तक पहुंचना, लोगों के साथ परमेश्वर का वचन बांटना, आश्चर्य होना, सब होता था। लेकिन लोग इस रूप से प्रभु के पास नहीं आते थे। लेकिन एक प्रेयर मूवमेंट जो चलाया गया पूरे संसार में और हमारे इंडिया में भी, जो प्रेयर मूवमेंट जब चलाया गया, इस प्रेयर मूवमेंट के कारण जो जिस बातों का आज आप सीख रहे हैं, इन प्रेयर मूवमेंट्स के कारण जब लोगों ने गंभीरता से किया, बहुतायत से चर्चेस में फसल आई, बहुतायत से चर्चेस में फसल। तो प्रभु का धन्यवाद इन सब बातों के लिए। हमने देखा कल सुबह की आराधना में मैं ऐसे व्यक्ति के विषय में बताऊंगा जो ऐसे व्यक्ति के साथ था, जो अनुग्रह से परिपूर्ण व्यक्ति के साथ होने के बावजूद भी उसने अनुग्रह को नहीं पहचाना और इसलिए दुर्भाग्यशाली रहा। और मैं चाहूंगा कि आप उस व्यक्ति को गैसिंग करें और कल मैं उसके नाम को प्रकट करूंगा। पहली बार उसके नाम से मैं प्रचार करूंगा कि प्रभु ने मुझको बोला कि वो एक नेगेटिव वो कैरेक्टर है, लेकिन उसे हम लोग पॉजिटिव से भी सीखते हैं और नेगेटिव से भी सीखते हैं। तो नेगेटिव कैरेक्टर से भी हम सीखेंगे और जरूर आप लोग गैस करें। ये मैं आपको एक पहेली दे रहा हूँ कि कौन है वह व्यक्ति, और क्लू के रूप में मैं बता देना चाहता हूँ वो जो अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति है वो है दाऊद। उसका एक साथी है जिसको अनुग्रह मिला, लेकिन अनुग्रह को वो बरकरार नहीं रख सका। उसने अनुग्रह को ठीक से उसने समझा नहीं, या ठीक से उसने अनुग्रह को इस्तेमाल नहीं किया, समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए उसके जीवन में, उसके घराने में श्राप आया और वो दर्दनाक मृत्यु में मरा वो। तो उस व्यक्ति के बारे में कल हम लोग देखेंगे। वो दाऊद का एक साथी था और कल उसके बारे में देखेंगे। और अगले सप्ताह शनिवार की शाम को हम परमेश्वर का राज कैसे पृथ्वी पर आता है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। दयालु प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस प्रभु एक नाम को सामने ला रहे हैं, द्रौपदी करके एक नाम आ रहे हैं, द्रौपदी करके एक नाम प्रभु दे रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि बेटी मैं तुझे चंगा करूंगा। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुझे चंगा करूंगा। जिस किसी भी झुंड में द्रौपदी है, जरूर उस तक संदेश पहुंचाइए। क्योंकि बीते सप्ताह हुआ ये था कि एक 2 नाम मुझको दिए गए थे, शकुन और सुशीला। और मैं बड़ा असमंजस में था कि ये नाम कैसे हैं करके। लेकिन दूसरे दिन शाम को उन दोनों बहनों से मेरी मुलाकात हुई जो काफ़ी पीड़ा में थे, और इस प्रकार से प्रभु नाम देते, द्रौपदी करके नाम प्रभु ने दिया है। सो प्रभु कह रहे हैं कि मैं बेटी मैं तुझको चंगा करूंगा। ये प्रभु का वचन। उसके पवन करके एक नाम आ रहा है, पवन करके एक नाम आ रहा है। प्रभु कह रहे हैं कि पवन को बोल रहे हैं प्रभु कि मैं तुझे प्यार करता हूँ पवन, और मैं तुझ पर अपने आप को प्रकट करना चाहता हूँ, प्रकट करना। ये प्रभु कह रहे हैं। एक राजू करके एक नाम दे रहे हैं प्रभु, राजू, और बोल रहे हैं राजू को अपना जीवन, अपना संपूर्ण बोध प्रभु के चरणों में लाएं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझको शांति दूंगा, मैं तेरे हृदय की सारी बेचैनी को खत्म करूंगा, मैं तेरे हृदय की सारी बेचैनी को दूर करूंगा। प्रभु कह रहे हैं मैं तेरे लिए उपाय करूंगा, मैं तेरे हृदय के सारे बोझ को नष्ट करूंगा, मैं तेरे सारी चिंताओं के बोझ को खत्म करूंगा। ये प्रभु का वचन है। प्रभु उसको बोल रहे हैं।
यस माय लॉर्ड, हालेलुया। सुरेंद्र करके एक नाम दिया जा रहा है, सुरेंद्र बोल रहे हैं प्रभु, सुरेंद्र, और कह रहे हैं कि प्रभु की मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ तू उद्धार पाए, इसलिए तू इधर उधर भटकने के बदले तू मेरे पास आए, मेरे पास आ जा। ये प्रभु उसको बोल रहे हैं, प्रभु उसको इसी बात को बोल रहे हैं कि प्रभु उसको बचाना चाहते हैं, उसके जीवन को अपने चरणों में लाना चाहते हैं, जीवन को चरणों में लाना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु जी आपकी तारीफ करते हैं, अपने बच्चों को आशीष दें, खुदा दुश्मन प्रभु जी अनुग्रह करें, दया करें, करुणा करें। जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते, फिर से आशु के लिए प्रार्थना करते हैं, छूकर आशा दे। श्यामा अजगर को और श्यामा साहू को, इन दोनों बहनों को मेरे परमेश्वर छू ले प्रभु जी, और इनको मेरे परमेश्वर उत्तम चंगाई दीजिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं। आपकी दया हो पिता, हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप उपाय करने वाले सामर्थ्य महिमा में परमेश्वर हैं। हम आपके बलवंत पाक चरणों में सब बातों को लाते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमें वचनों से जानने समझने के लिए अनुग्रह दिया, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में पिता। कल रविवार की आराधना को आशीषित करें प्रभु जी। कल रविवार की आराधना में जब हम शामिल होते हैं खुदा आसमानी, मेरे परमेश्वर पिता हमें सर पर अनुग्रह करें पिता, कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति पिता हमारे जीवन में गहराई से हो प्रभु जी, और हम वचनों के द्वारा सीखे आपको महिमा मिले। दया करे, आशीष दे प्रभु जी, और आश्चर्य कर्म करे, भविष्यवाणियों को प्रकट करे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रेमी प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सौभाग्यता हमें सहरे के साथ, हर एक हमारे विश्वासी भाई बहनों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक लगातार होते रहे, आमीन।